रज़ा है और आज हमने तमाम अपने मीडिया के भाइयों को और प्रेस क्लब्स को यहाँ पे दावत दी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, जिसमें हम वज़ीराबाद की पुलिस के दो इंतहाई अहम और इंतहाई जांबाज और इंतहाई मेहनत करने वाले SHOs की कारकर्दगी शेयर करेंगे। अलीपुर चट्ठा में आज से कुछ दिन कबल 28 तारीख की रात को एक अनोनाक वाक़या हुआ, जिसमें 2 घंटे नाका लगा के कई सारे शहरियों को लूटा गया और इसमें कोई 5 डकैत इन्वॉल्व थे। 395 का केस था 1223/2023। इसमें हमने देखा कि काफ़ी सारे 10 के करीब मोबाइल फ़ोन्स जो है वो छीने गए, 8 से 10 लाख के करीब नकदी रकम छीनी गई, एक लाइसेंस शुदा पिस्टल छीना गया और 2 घंटे तक ये कार्रवाई चलती रही। धुंध की वजह से पुलिस को रिस्पॉन्ड करने में उस वक्त काफ़ी तकलीफ़ हुई, लेकिन अल्लाह के फजल से कुछ ही दिनों में इन लेस दैन अ वीक हमने उस तमाम गैंग को ट्रेस किया, उसके पीछे वर्किंग की और आज आपके सामने हम उनकी रिकवरी भी रखी है। दूसरा वाक़या थाना अहमदा नगर में हुआ, जिसमें एक बस से एक मछली फरोश ताजिर से 36 लाख रुपए की वारदात हुई। उसके पास कैश था जो वो अपनी मछलियाँ बेच के आ रहा था और इंफॉर्मेशन पे, जाहिर सी बात है किसी इंफॉर्मेशन की बेसिस पे उसको टारगेट किया गया और उसे 36 लाख रुपए जो है वो छीना गया। 30 तारीख का एक वाक़या है और आज 9 तारीख को 10 तारीख को हम यहाँ पे बैठे हैं, तो विद इन 10 डेज़ हमने वो तमाम न सिर्फ पैसे रिकवर किए बल्कि उन मुल्ज़िमान को भी पकड़ा और ये रिकवरी उनके जो जेन्युइन ओनर्स हैं उनकी तरफ भी हमने वापस भिजवा देनी है। इस वक्त अगर आप देख सकते हैं तो ये टोटल कोई 46 लाख रुपीज़ की हमने रिकवरी की है इन लेस दैन अ फ्यू डेज़। 4 से ज़्यादा पिस्टल हमने पकड़े हैं, जिसमें से एक लाइसेंस शुदा था जो चोरी हुआ था और 10 के करीब मोबाइल फ़ोन्स भी हमने रिकवर किए हैं। इसमें मैं शाबाश देना चाहूँगा अपनी टीम को, ख़ास करके SHO अहमदा नगर अफजल गुज्जर को, SHO अलीपुर चट्ठा मियाँ अदनान को और इनकी सारी टीम को, जिन्होंने दिन रात एक करके मेहनत करके वज़ीराबाद को एक उससे भी आज से भी ज़्यादा पुरअमन जगह बनाने की कोशिश की है। और इंशाअल्लाह ताला हमारा यही अज़म है कि हम आगे भी इसी तरह कार्रवाई करते रहेंगे, इसी तरह क्रिमिनल्स को ट्रैक करते रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला वज़ीराबाद को एक क्राइम फ्री सोसाइटी बनाएंगे। ये जो गैंग है, इस गैंग का नाम अन्नू गैंग है, जिसके 8 के करीब मेंबर्स हैं, जिनको लीड करता है अनवर उर्फ अन्नू, जो कि लाहौर का रिहायशी है, जिस पे कई सारे मुकदमे हैं। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट केस जिसमें वो पकड़ा गया। इस पे ATA के भी केसेस हैं, इस पे पुलिस इनकाउंटर के भी केसेस हैं और ये टर्की में रहता था, लेकिन पिछले 8 साल से ये ना अपने घर वापस गया है बल्कि सिर्फ वारदातों में इन्वॉल्व रहा है। और इसने जब हमारे पास वेरियस जगहों पे वारदातें की, अलीपुर चट्ठा में, अहमदा नगर में, सोदरे में, सदर वज़ीराबाद में और इसके अलावा सियालकोट में, बेगोवाला में भी इसने डाकू नाका लगाया, गलियाना में, गुजरात में भी इसने डाकू नाका लगाया। इसका बहुत ही एक मॉडस ऑपरेंडी अगर चेक करें तो ये नाका धुंध में लगा के 2-2 घंटे जो भी गाड़ियां मेन रोड्स पे आती थी उनको रोक के उनसे सोना छीनता था, उनसे पैसे छीनता था, उनसे नकदी छीनता था। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हमारी मेहनत से, हमारी कारकर्दगी से हम इसको कैफिरे किरदार तक पहुंचाएंगे। थैंक यू। सवाल में ये जो है अफसोसनाक वाक़या हुआ था, मैं ख़ुद भी मौके पे गया था, हमने वहाँ पे CCTVs भी ट्रैक की हैं और इंशाअल्लाह ताला इस पे हमें एक लीड मिली है जिस पे हम वर्क करें। उसकी डिटेल्स मैं इस वक्त शेयर नहीं कर सकता, लेकिन विद इन अ फ्यू डेज़ हम इंशाअल्लाह ताला उस पर भी लाजमी रिजल्ट देंगे। हम वी आर ऑलमोस्ट ऑन टू देम। सर, सिटी वज़ीराबाद में भी जो वारदातें तो हो रही हैं, आपके दीगर थाने वाले जो आए हैं अपनी कारकर्दगी लेके, इधर भी कोई गैंग पकड़ी लें? सिटी में ख़ास करके जो आप वारदात की बात करें, जो मोबाइल फ़ोन्स की हुई थी, उस पर भी मेरी CIA की टीम पिछले 7-8 दिनों से कंटिन्यूसली वर्क कर रही है और हमारे क्यूज़ ये हैं कि ये वो बैनुल अज़लाई एक गैंग है, दूसरे ज़िले में निकल गए हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला उनके भी पीछे हैं। उनमें से हमने 1-2 बंदों को ट्रैक भी कर लिया है, उनका प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड भी निकाल दिया है और हम इंशाअल्लाह ताला उनको प्लान करके पकड़ेंगे। जाहिर सी बात है बिना प्लानिंग के नहीं जाएंगे, लेकिन प्लान करके हम उसको लाजमी कैफे के साथ। सवाल है मोटरसाइकिल चोरी हो रहे हैं, डकैतियाँ हो रही ने, मतलब मुसलसल कोई ऐसा दिन नहीं होता 2, 4, 5, 7 मोटरसाइकिल चोरी हो कोई जा रहे हैं, लेकिन कोई समझ नहीं आती, कोई बरामदगी नहीं हो रही। अगर कोई बरामदगी होती है तो क्या इस सूरत होती है, तो मोटरसाइकिल चोरी हो गए या डकैती खोए जाते हैं
ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਗਰ ਕਬਾੜਖਾਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਰੋਖਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਬਾੜਖਾਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਹੱਥ ਰਖਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਬਾੜਖਾਨੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਬਾੜਖਾਨਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰट्रोल नहीं पाया जा रहा। इसकी वजह इफ्तिखार इसमें दो चीज़ें हैं। सबसे पहले अगर आप सिर्फ मोटरसाइकिल चोरी की बात करते हैं तो हमने रिसेंटली एक वर्किंग की है जिसमें हमने आइडेंटिफाई किया है कि वेरियस स्पॉट्स हैं जहाँ से स्पेसिफिक मोटरसाइकिल चोरी होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, सब्जी मंडी की पार्किंग लॉट से सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल चोरी होती है। वहाँ पे हमने अभी तक हम उनकी मैनेजमेंट कमेटी के साथ राब्ते में, वहाँ पे कोई ना कैमरे लगाए गए हैं, ना वहाँ पे कोई गार्ड होता है, ना वहाँ पे प्रॉपर पार्किंग का मैकेनिज्म है। और हमने इंशाल्लाह ताला उनको हमने अल्टीमेटम देना है, अगर वल्नरेबल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के थ्रू वो अपने इन सारी कार्रवाई को नहीं करेंगे तो हम वहाँ पे फिर पार्किंग होने नहीं देंगे और फिर उनको तकलीफ होगी। और हम ऐसे ही वेरियस क्राइम हॉटस्पॉट्स निकाल रहे हैं, हम उस पर वर्किंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं आजकल पुलिस कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी ड्यूटीज़ में इन्वॉल्व है। आप थाने में जाएंगे, आपको बहुत ही कम एक मिनिमल सी नफरी मिलेगी जो इन्वेस्टिगेशन और बाकी सारी चीज़ों पर काम करेगी। दूसरी बात जो आपका सवाल था कि कैश में हम क्यों रिकवरी देते हैं, मेन हमारा टारगेट होता है वो बंदे पकड़ना जिन्होंने ये कार्रवाई की है, जिन्होंने चोरी की है, जिन्होंने डकैती की है। सेकंड स्टेप अगर हम उससे आगे जाएं, फिर हम जाते हैं कि अच्छा उसने किसको बेचा है, उसका फैसिलिटेटर कौन है, वो आगे जो एक प्रॉपर सप्लाई चेन बनती है वो कहाँ कहाँ तक वो मोटरसाइकिल गई है। अब मेन आप देखें जो ये बंदे होते हैं उनका मकसद ना मोटरसाइकिल चलाना होता है, ना मोटरसाइकिल को पार्ट्स में करके बेचना। उनका मकसद होता है कि हम इस मोटरसाइकिल को किसी भी बंदे को दें और उससे हम प्रोसीड्स लें। 10 लाख की गाड़ी होगी तो उसको 3 लाख में बेच देंगे, 1 लाख की मोटरसाइकिल होगी तो उसे 20,000 में बेच देंगे। तो इसी वजह से मेनली रिकवरी कैश प्रोसीड्स में थी, क्योंकि हम रिकवरी उन एग्जैक्ट बंदों से कर रहे होते हैं जिन्होंने वो वारदात की होती है। बाकी इसके अलावा आपकी बात दुरुस्त है कि हमें सप्लाई चेन में आगे भी जाना चाहिए और इंशाल्लाह ताला हम इस पर भी ज़रूर काम करेंगे। सर थाना सदर के इलाके चो मैं नादरा तो फिर बिल्कुल सामने ना पटवारी साहब का घर है, उधर डकैती आई तो 7-8 दिन पहले, उधर ही तक कोई शराब। सर ज़रा एक शामिल और कर लीजिएगा, नादरा ऑफिस है, सरकारी तगड़ा अदारा है, वहाँ बाहर पार्किंग है, वहाँ से भी जो है ना मोटरसाइकिलें मुतअद्दिद चोरी हो रही हैं, उनको भी ज़रा पाबंद करें कि कुछ उसका करें अपना। मैं आपको यही बता रहा हूँ, हम सिटी के इलाके में, अलीपुर के इलाके में और कुछ सदर वज़ीराबाद के इलाके में हॉटस्पॉट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ से ये वारदातें ज़्यादा होती हैं, चोरी होती हैं। हो सकता है उसमें उनका अपना भी अमला इन्वॉल्व हो, इस वक्त मैं कोई भी बात कहना कबल अज़ वक्त होगी, लेकिन हम उनको ज़रूर पाबंद करेंगे कि वहाँ पे कम से कम वो कैमरे लगाएं, कम से कम वो 2 गार्ड्स रखें, और अगर वो नहीं रख सकते तो फिर वो जिम्मेदारी ना उठाएं वहाँ पार्किंग की, फिर उसको जाने दें। तो ये हम इंशाल्लाह ताला इस पे ज़रूर काम करेंगे। सारे शहर में मुख्तलिफ जगहों पे जो है रोड्स के ऊपर कैमरे लगे हैं, थोड़ा सा वर्क करें। अगर अपनी SHO साहबान के साथ जाके कैमरों की जो रूह है ना वो आप ज़रा अपने हिसाब से थोड़ा करवा लें। हर कॉलेज, हर बैंक के बाहर 10-10 कैमरे लगे हैं ज़रूर। इसमें IG साहब का हम आपको बताएं कि इनिशिएटिव भी है, और अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर हम एक पासमान प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं जिसमें हम ज़िला लेवल पे और तहसील लेवल पे एक सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स छोटे छोटे बनाएंगे। इसमें थोड़े से 100-150 कैमरे होंगे, स्क्रीन्स होंगी, मॉनिटरिंग होगी, उनकी रिकॉर्डिंग होगी, ताकि एक बड़े पैमाने का करना वो तो अब वज़ीराबाद के लिए इतना फीजिबल नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह ताला छोटे छोटे पैमाने पे IG साहब के विजन के मुताबिक ये पासबान हम सेंटर्स बनाएंगे और उसी में हम इसको सारा गो जो है वो इनकॉर्पोरेट भी करेंगे। जितने कैमरे लगे हैं ना, मतलब एक कॉलेज के बाहर जो है ना 5, 6, 7, 10 कैमरे लगे हैं, उनमें से एक कैमरा आप रोड के मुताबिक अपनी मर्जी से लगवा दें। एक नया भी वो लगा के दे सकते हैं, बैंक वाले भी लगवा सकते हैं, इतने जो कारोबारी इदारे खुले हैं GT रोड के ऊपर वो भी लगा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, इन पे हम उनके साथ मिल करेंगे, हम उनसे ज़रूर डिस्कस करेंगे। कुछ ना कुछ तो सेफ सिटी बन सकता आप है। ठीक कह रहे हैं। अच्छा, इसमें ख्वाजा गाजी एक्सप्रेस तो इसमें एक राय है कि जो है ना कुछ ऐसे वारदातें अब सामने आई हैं पिछले 2-3 माह के दौरान कि मोटरसाइकिल चोरी हुए हैं और वो जो है ना चोर तक पहुंच गए हैं। घर वाले सोशल मीडिया पे वो चोर से ले आए हैं सुलह करके, जिसमें पुलिस भी इन्वॉल्व थी उनकी सुलह में। तो अगर इसको कंट्रोल किया जाए कि जिसका मिल जाए, अगर वो FIR ना करवाए, अगर उसका चोर भी मिल गया उस पर FIR लाजमी होनी चाहिए ताकि रिकवरी लोगों को बाकी लोग भी बढ़ सकें। इस तरह काफ़ी ग्रुप के हैं लोग। इस बात पे आपको कोई शक नहीं होना चाहिए, और मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप मेरे किसी भी थाने में एप्लीकेशन ख़ास करके मोटरसाइकिल चोरी की या प्रॉपर्टी क्राइम फॉर प्रॉपर्टी लेके जाएं, अगर उस पर टैग लगे और उसकी FIR ना हो, आप मेरे दफ्तर आएँ, FIR लाजमी होगी।
ہمارا مین مقصد یہ ہے، ہم عوام میں اتنا کانفیڈنس دینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے طور پہ ٹھیک ہے ہر کوئی کوشش کرتا ہے کیونکہ ان کا دل زیادہ چلتا ہے ان کی چیز چوری ہوئی ہے، لیکن اگر وہ پولیس کے ساتھ معاونت کریں گے، وہ پولیس کے پاس آئیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہر صورت جو ہمارا ممکن ہوگا ہم ان کی مدد کریں گے. سر یہ ہمارے کاشف محمود خان صاحب کی موٹر سائیکل غائب ہو گئی ہے. ہم عمران صاحب کو بھی کہہ رہے ہیں، حضرت صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خدا جو ہے ادھر سے کوئی نہیں ہاں بول ادھر ہی کتنے برآمد کر دو. ہمارا صدر میں وہی تو کہہ رہا ہوں، سٹی کوئی چیز نہیں کرائیں گے. میں ایسے وہ نا